नमस्कार दोस्त, इस वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं 6 या 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद ही लग जाएगा कि यही टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं एक मूलभूत प्रश्न पूछा जाता है और दूसरा जोड़ या घटाव पर प्रश्न पूछा जाता है, तीसरा सिक्के पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है और चौथा टाइप का क्वेश्चन है आय और बचत पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है और पांचवें टाइप का क्वेश्चन है आयु पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। एक 3 संख्या देकर चौथी संख्या पूछ ली जाती है, एक 2 संख्या देकर पूछा जाता है। इसमें ज़्यादा नहीं टोटल 60 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा अनुपात और समानुपात पढ़ने की कहीं पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मूलभूत प्रश्न से देख लेते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन है मूलभूत प्रश्न से है। ये पहला क्वेश्चन है, यदि P और Q का अनुपात 5:6 है, Q और R का अनुपात 14:15 है, P और R का अनुपात क्या होगा। इसमें देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले P अनुपाते Q अनुपाते R लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, P और Q का अनुपात दिया है 5:6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5:6 लिख लेंगे। उसके बाद Q और R का अनुपात दिया है 14:15, तो इसके Q और R का दिया है तो Q के नीचे लिखेंगे और R के नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे 14:15 दिया है। उसके बाद ये जगह खाली है तो इस 6 को ये सामने करके इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद ये 14 को इधर फाइंड आउट करेंगे, ऐसे तिरछे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसमें ऐसे गुणा कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे तो P का मान निकल के आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो Q का मान निकल के आ जाएगा और जब इसमें गुणा करेंगे तो ये R का मान निकल के आ जाएगा। तो 14×5 = 70, ये P का मान हो गया। उसके बाद 14 में 6 का गुणा करेंगे, 14×6 = 84 हो जाएगा और उसके बाद 15 में 6 का गुणा करेंगे तो 15×6 = 90 हो जाएगा और उसके बाद ये 70, 84, 90, ये P Q का मान हो गया। उसके बाद पूछा है P और R का मान क्या होगा, तो P का मान दिया है P अनुपाते R का मान पूछा है, तो P का मान दिया है 70 और R का मान दिया है 90। और अनुपात में जब संख्या पूछी जाती है तो सबसे छोटा हो जाए, जितना भी छोटा कटा है उतने में एक छोटा काट लेंगे। इसको तो 10 से काटेंगे 9 बचेगा, 10 से काटेंगे 7 हो जाए, यानी P और R का मान दिया है 7:9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 7:9। अब अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया है A और B का अनुपात 3:5 है, B और C का अनुपात 2:1 है और C और D का अनुपात 9:3 है। तो A, B और C, D का अनुपात क्या होगा। इसमें 4 पूछा है, तो पहले लिख लेंगे A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे A और B का अनुपात दिया है 3:5, तो A और B के सामने लिखेंगे, A के सामने लिखेंगे 3 और B के सामने लिखेंगे 5। उसके बाद दिया है B और C का अनुपात लिखेंगे, तो नीचे लिखेंगे B और C का अनुपात दिया है 2:1 दिया है, तो B के सामने लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे अनुपाते 1। उसके बाद दिया है C और D का अनुपात दिया है, तो C और D का अनुपात दिया है तो C के सामने इसे नीचे लिख लेंगे 9:3। उसके बाद इसके सामने वाले को ऐसे भर लेंगे, इधर 1 आ जाएगा और उसके बाद इधर भरेंगे 5 आ जाएगा, इधर भर लेंगे 5 आ जाएगा। उसके बाद इधर भरेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद इधर और भर लेंगे तो 9 आ जाएगा। इसके बाद इधर भरेंगे 2 आ जाएगा। अब देखो, ऐसे जब मल्टीपल करेंगे तो A B C D का मान निकल के आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 तियाँ 54, 54 ये हमारा A का मान हो गया। उसके बाद 9 दूनी 18, 18 पचे 90, ये हमारा 90 आ गया, B का मान आ गया। उसके बाद 9 1 9, 9 पचे 45, ये C का मान आ गया 9 पचे 45। उसके बाद 3 1 3 और 3 पचे 15, ये 15 हमारा D का मान हो गया। ये अनुपात के
फॉर्म में है तो अनुपात के फॉर्म में लिख लें। उसके बाद ए बी सी का डी का अनुपात पूछा है तो इसे काट करके छोटा करेंगे। काटेंगे कितने से कटेगा ये 3 से टोटल कट जाएगा। तो 18 3 54 हो जाएगा। उसके बाद ये 30 3 90 हो जाएगा। उसके बाद ये 15 3 45 हो जाएगा। उसके बाद 5 3 से काटेंगे 5 बचेगा। ए बी सी डी का अनुपात पूछा है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान हो जाएगा 18 अनुपाते 30 अनुपाते 15। उसके बाद दिया है 5। 18 30 15 5 यही आंसर हमारा हो जाएगा। ये किस में? ऑप्शन बी में है। और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जब जोड़ या घटाव पर प्रश्न पूछा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन। इसमें दिया है दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दोनों संख्या में यदि 21 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो वे संख्या क्या है? वे संख्या पूछा है। इसमें दो संख्या अनुपात के फॉर्म में है, 1:2 है। तो 1:2 है, ये संख्या है। मान लीजिए 1:2 के रूप में संख्या है। तो इसमें कहा है 21 जोड़ा जाता है तो 1x/2x हो गया। और इसमें 21 जोड़ा जाता है तो प्लस, इसमें भी पहली संख्या में भी 21 जोड़ लिया जाता है और दूसरी संख्या में भी 21 जोड़ दिया जाता है। और बराबर कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। जब भी बराबर के रूप में दिया होता है तो इसमें तिरछा गुणा किया जाता है। ऐसे तिरछा इसमें गुणा कर लिया जाता है और इसका इसमें गुणा कर लिया जाता है। तो पहले इसमें इसका गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा 7x प्लस 7 और 21 में गुणा करेंगे। 7 का नाम 7 7 दूनी 14 यानी 147 हो जाएगा। फिर बराबर के रूप में है। उसके बाद 5 दूनी 10, 5 में 2x में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 x हो जाएगा। और उसके बाद 5 का 21 में गुणा करेंगे तो 105 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद 7x प्लस में ये भी है और प्लस में ये भी है तो घट जाएगा। 7 प्लस में ये भी है, प्लस में ये 3x बचेगा, घट जाएगा। टोटल घटाएंगे 3x हो जाएगा। और उसके बाद 147 और 105 में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 42 बचेगा। और उसके बाद 3x बराबर 42 है तो 3 से काटेंगे तो x का मान निकल के आ जाए। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 14 हो जाएगा। और उसके बाद दिया है, पूछा है दोनों संख्याएं क्या हैं। तो एक के अनुपात 2 के अनुपात में ये संख्या है तो इसमें गुणा कर लेंगे तो 1 गुणे 14 हो जाएगा। और अनुपात इसमें गुणा करेंगे तो 2 गुणे 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 का नाम 14 और ये संख्या हो जाएगा, ये संख्या 14 दूनी 28 यानी ये संख्या 14 और 28 है। तो ये ऑप्शन ए में है। ये संख्या 14 और 28 के फॉर्म में ऑप्शन ए में है। ये भी दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दूसरा टाइप है जोड़ या घटाव पर प्रश्न पूछा जाता है। यदि देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्याओं में 5 घटा दिया जाता है तो उसका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो संख्या क्या है ये पूछा है। तो संख्या किस अनुपात में है? 3:4 के अनुपात में वो संख्या है, यानी 3x और 4x। ये संख्या है, 4x है ये संख्या। तो 3x/4x और प्लस इसमें माइनस घटाया जाता है कितना? 5 घटाया जाता है, इसमें भी 5 घटाया जाता है। जब घटाया जाता है तो ये संख्या कितना निकल के आती है? 7:9 हो जाता है। और उसके बाद इसके तिरछा ऐसे गुणा कर लेंगे तो यक्स के मान निकल कर के आ जाएगा हमारा। तो 9 त्रिक 27, 27 यक्स माइनस है। उसके बाद 9 पचे 45, ये 45 हो जाएगा। उसके बाद 7 चौक 28 बराबर 28 एक्स हो जाएगा। उसके बाद 7 पचे 35 माइनस 35 हो जाएगा। और उसके बाद ये 28x और ये 27x दोनों प्लस के रूप में है तो दोनों घट जाएंगे तो x बचेगा। और उसके बाद इसमें ये माइनस 45 है, ये भी -45 है तो ये भी दोनों घट जाएंगे
45 में से 35 घटेगा तो ये 10 बचेगा। तो यक्स के मान 10 निकल के आ रहा है। और किस अनुपात में यह संख्या है? 3:4 के अनुपात में। तो इसमें गुणा कर देंगे, 3 गुणे 10 का गुणा कर देंगे, अनुपाते 4 गुणे 10 का गुणा कर देंगे। तो ये 3 दही हम 30 हो जाएगा और ये 4 दही हमें 40 हो जाएगा। यानी ये संख्या 30 और 40 है। दोनों संख्या क्या है? 30 और 40। ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है, 30 और 40। ये हमारा हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सिक्कों पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, एक बैग में 216 क्रमागत हैं, 2 3 के अनुपात में है। 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। जैसे मान लीजिए इसमें अनुपात में दिया है 2:3:4 के अनुपात में है। 2 के अनुपात में 1 रुपये दिया है, ये 1 रुपये है, और ये 50 पैसे दिया है, और ये 25 पैसे दिया है। तो इसमें गुणा कर लेंगे। जब 2 के 1 में गुणा करेंगे तो 2 रुपये हो जाएगा। इसमें 50 से इसमें गुणा करेंगे, 5 ये 15, यानी 1 रुपये 50 पैसे हो जाएगा, यानी 1.5 रुपया हो जाएगा। और इसमें जब गुणा करेंगे 25 चौके 100, यानी 1 रुपये हो जाएगा। ये टोटल कितने जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? यानी 2 रुपये ये, और 1 रुपये 3 रुपये, और 1 रुपये 4 रुपये, और 50 पैसे हैं 4 रुपये 50 पैसे। 4 रुपये 50 पैसे आ रहा है। और 4 रुपये 50 पैसे कितने के बराबर हैं? 216 रुपये के बराबर है। तो 25 पैसे के मान पूछा है, यानी 25 पैसे के मान पूछा है। तो 4, यानी 25 पैसे के मान पूछा है, यानी 4 का मान पूछा है। 25 पैसे चौथा का अनुपात में है ना, यानी 4 का मान पूछा है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, 24 आ गया, और 9 पचे 45 आ गया। उसके बाद इसे 0 बढ़ा लेंगे आगे, ये दशमलव है ना, इसके उसके बाद फिर काटेंगे, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, यानी 48 निकल के आ रहा है। और 48 उसके बाद इस 4 का मल्टीपल, 48 गुणे 4 कर लेंगे, तो 8 चौके 32 के 2 हो जाएगा, और 4 चौके 16, 16 3 19, यानी 192 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन 192 किस में है? सी में है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये भी सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। इसमें जैसे क्वेश्चन दिया है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के की अनुपात 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये है तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी होगी? अब देखो, रुपये दिया 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, और अनुपात दिया है, किस अनुपात में है? 5:6:8 के अनुपात में है। तो इसे मल्टीपल कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 का 5, यानी 5 रुपये ये हो गया, और 6 पचे 30, यानी 3 रुपये ये हो गया, और 25 अट्ठे 200, यानी 2 रुपये हो गया। इसे टोटल जोड़ लेंगे, काउंट कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 5 3 8 2 10, यानी 10 रुपये बराबर कितना दिया है? 240 दिया है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या पूछा है, यानी 6 का मान पूछा है। तो 6 का मान क्या होगा? इसको काट लेंगे, कितना? 0 से 0 काट गया, 1 की वैल्यू 24 हो जाएगी, तो 6 की वैल्यू क्या है? तो 24 गुणे 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4, और हाथ में आए 2, और 6 दूनी 12 2 14, यानी 144 हो रहा है। 144 ये किस में है? ये ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सिक्कों पर आधारित सवाल है। जैसे क्वेश्चन दिया है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे सिक्कों की संख्या 3:4:10 के अनुपात में है। यदि इनकी कुल संख्या 102 रुपये है तो 10 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी? जैसे दिया है 1:50:10 के अनुपात में दिया है, और किस अनुपात में सिक्के हैं? 3:4:10 के अनुपात में है। तो इसको मल्टीपल कर लेंगे, 3 1 3 हो जाएगा। अब 50 चौके 200, यानी 2 रुपये हो जाएगा,
ये 3 रुपये, ये 2 रुपये हो जाएगा, या 10 नहीं हम 100 यानी 1 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये ऐसे टोटल काउंट कर लेंगे। टोटल काउंट कर लेंगे कितना हो गया, 3 2 5 1 6 हो रहा है। 6 की वैल्यू दिया है 102 रुपये, 102 दिया है, 6 की वैल्यू 102 है। उसके बाद 10 पैसे सिक्कों की संख्या पूछा है, यानी 10 बराबर क्या, 10 का अनुपात क्या होगा। तो इसे काट लेंगे। 6 का नाम 6, अच्छा 7 42 17 आ गया। 17 दही 10 में गुणा करेंगे तो 17 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा, यानी 170 हो गए। 10 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी, 170 है। अगला सवाल है हमारा, ये टाइप 4 का सवाल है। इसमें आय और बचत पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आय और बचत पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है, निखिल और रितु का आय का अनुपात 2:1 है और 5:3 के अनुपात में वो खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचाते हैं। यदि निखिल की और रितु की कुल बचत 10,000 रुपये है तो प्रत्येक की मासिक आय कितनी है। जैसे दिया है, आय कितना है, 2:1 के अनुपात में आय है और इनकी खर्च कितना करते हैं, 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और बचाते कितने हैं, 4:5 के अनुपात में बचाते हैं। 4 और 1 के अनुपात में बचत करते हैं। टोटल बचत कितना हो गया, इधर 5 है, इधर कितना बचत हो रहा है, इधर 10,000 का बचत हो रहा है। 10,000 का 5 से मल्टीपल हो रहा है, 5 दूनी 10 यानी 2,000 का बचत हो रहा है। 1 की वैल्यू 2 हो गई। 21 अनुपात में बचत हो रहा है, ये अनुपात है, इसमें गुणा करेंगे 8,000 हो गया और ए अनुपात है, इसमें 1 का नंबर ए 2,000 हो गया। उसके बाद इसे तिरछा मल्टीपल करेंगे, जैसे इधर मल्टीपल कर देंगे और इसको इधर मल्टीपल कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब 5 का नंबर 5, इन दोनों को घटा लेंगे तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 के बराबर इतना हो गया। और उसके बाद इसमें से इतना मल्टीपल, 5 दूनी 10,000 और 8 त्रिक 24,000। 24,000 में से 10,000 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 14,000 बचेगा। ये हो गया हमारा 14,000। 14,000 बचा। और उसके बाद पूछा है आय कितनी है उनकी, तो ये 1 की वैल्यू 14,000 है तो एक कितने के अनुपात में है, 2 और 1 के अनुपात में है। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2:1 में है तो 2 का गुणा करेंगे, 14 दूनी 28,000, यानी निखिल की आय कितनी है, 28,000 रुपये है। और रितु की आय कितनी है, 14 का नाम 14, रितु की आय है 14,000। ये हमारे 28 और 14,000 उनकी आय का आ रहा है। तो ये किस में है, ऑप्शन सी में है। ये अगर समझ नहीं आए तो दोबारा देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, दोबारा वीडियो बैक करके देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आय और बचत पर आधारित प्रश्न है। जैसे दिया है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात है 5:6 और उनका मासिक व्यय का अनुपात है 3:4। वे प्रति माह 1,800 और 1,600 रुपये बचाते हैं तो ए और बी की आय का अनुपात कितना है। देखो, ए और बी का जो आय का अनुपात है वो अनुपात में दिया है 5:6 के अनुपात में दिया है और उनकी व्यय का अनुपात जो है वो 3:4 के अनुपात में दिया है। तो उनकी बचत का अनुपात 1,800 हो रहा है इधर और इधर 1,600 हो रहा है, ये 1,600 हो रहा है। तो इसमें तिरछा गुणा कर देंगे, 5 चौके 20 और 6 त्रिक 18, दोनों में से घटा लेंगे तो दो बचेगा। उसके बाद इसमें गुणा करेंगे, 16 तियाँ 48 और 18 चौक 72। 4800 में से 72 घटाएंगे, 7200 में से 4800 घटा लेंगे, 7200 इधर 4800 बच रहा है। तो 0 का नाम 0, 0 का नाम 0, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और इधर 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, यानी 2400 बच रहा है। ये हो गए हमारा 2400।
2400 गया, तो 2 का मान 2400 है, तो एक वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और उसके बाद किस अनुपात में है वो संख्या, 5:6 के अनुपात में है। तो एक की वैल्यू 1200 है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12×5 = 60, यानी 6000 रुपये हो जाएगा। और एक के मान 6000 रुपया है, तो बी का मान कितना है, 12×6 = 72, ये 72 हो जाएगा, यानी 720, 7200 हो जाएगा। तो ए और बी का आय कितना है, ए की आय है 6000, बी की आय है 7200। ये किस अनुपात में है, ऑप्शन बी में है। पांचवा टाइप हम देख लेते हैं, इस पर आयु पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन है, शिवाजी और प्रभु की आयु का अनुपात 11:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 15:11 हो जाता है। तो उनकी आयु का अंतर कितना है, दोनों की आयु का अंतर पूछा है। जैसे दिया है 11:11:7 के अनुपात में है। उनकी 8 वर्ष बाद पूछा है, यानी दोनों में 8 वर्ष जोड़ लेंगे, 8 इसमें भी जोड़ लेंगे, 8 इसमें भी जोड़ लेंगे, तो उनका अनुपात हो जा रहा है 15:11, बराबर कितना हो जा रहा है, 15:11 हो जा रहा है। उसके बाद उनका अंतर पूछा है, तो इसमें तिरछा इसे गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे 11 में 121, 121x प्लस है 11×8 = 88 हो जाएगा, बराबर है। अब 15 और 7, 15×7 = 105 x हो जाएगा। उसके बाद 15×8 = 120 प्लस हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसके बाद 121x में से 105x घटाएंगे, तो 16×5 = 21, यानी 16x बचेगा, 16x बचेगा। उसके बाद से 120 में से 120 में से 88 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 88 और 12 यानी 32 बचेगा, बराबर 32 बचेगा। 120 में से 88 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ 32 बचेगा। तो उसके बाद 16 की मान 32 है, तो यक्स की मान कितना होगा, 16 दूनी 32, यानी यक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद दोनों का आयु का अंतर पूछा है, तो 11 और 7 में से अंतर कितना है, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 का अंतर है। उसके बाद 4 में से 2 का मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। एक और देख लेते हैं, ये हमारा, उसके बाद पूरा डिटेल में नहीं समझ में आया तो पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, राजू और राकेश की आयु का अनुपात है 7:8। 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 13:12। तो उनकी आयु के बीच का अंतर कितना है, अंतर पूछा है फिर इसमें। तो उनका आयु का अनुपात है 8:7 उनकी। उसके बाद 20 वर्ष बाद पूछा है। जैसे मान लीजिए देखो, 8x/7x अनुपात में है, और उसके बाद 20 वर्ष बाद पूछा है, तो 20 इसमें भी जोड़ देंगे, और उसके बाद 20 इसमें भी जोड़ देंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगी, 13:12 हो जा रहा है। उसके बाद इसे तिरछा गुणा करके यक्स का मान निकाल लेंगे, तो गुणा करेंगे 12×8 = 12×8 और उसके बाद प्लस हो जाएगा 12 और 20 का 12 दूनी 24, यानी 240 हो जाएगा। उसके बाद बराबर है, उसके बाद 13×7 = 91, उसके बाद इधर 91x हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस है, उसके बाद 13 दूनी 26, यानी 260 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ए के रूप में है, प्लस ए के रूप में है, तो इसके बाद घटा लेंगे तो 5x बचेगा। और उसके बाद 240 में से 260 में से 240 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 220 बचेगा। उसके बाद 5x का मान 20 है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, यक्स का मान हो जाएगा 4। अब देखो, इन दोनों संख्या किस अनुपात में है, 8:7 के अनुपात में। उसका अंतर पूछा है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 1 है। और उसके बाद 1 में 4 का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 × 9 = 4 हो जाएगा, यानी इसका अंतर कितना निकल के आ रहा है, 4 वर्ष आ रहा है। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है।
अगले टाइप का क्वेश्चन है, ये हमारा छठवां टाइप है। इसमें 3 संख्या देकर चौथी संख्या पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए, 3 संख्या 6, 12 और 24 है, तो प्रथमानुपाती क्या है, यानी 3 संख्या पीछे दे करके प्रथम स्थान पूछा है। जैसे मान लीजिए प्रथम स्थान x है, उसके बाद दिया है 6 है, उसके बाद दिया है समानुपाती 12 है, उसके बाद दिया है कि 24 है। उसके बाद इसमें अंदर अंदर का गुणा कर लिया जाता है और बाहर बाहर का गुणा कर लिया जाता है। तो संख्या पूछा है, जैसे अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो 6 गुणे 12 आ जाएगा, उसके बाद बराबर आ जाएगा। उसके बाद बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 24 गुणे x से आ जाएगा। उसके बाद x का मान पता करना है, तो उसके बाद इसको काट लेंगे तो 12 दूनी 24 2 आ जाएगा। और उसके बाद 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, उसके बाद 3 बचेगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है। यानी यही पूछा हमारा, प्रथम संख्या पूछा है तो ये 3 है। प्रथम संख्या हमारा 3 है, तो ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्या 28, 4 और 5 का द्वितीय अनुपात क्या होगा, यानी दूसरी संख्या पूछा है। तो पहली संख्या 28 है और दूसरी संख्या मान लीजिए पूछा है तो x है, उसके बाद समानुपाती हो जाएगा। उसके बाद 4 है, और उसके बाद चौथी संख्या कितनी है, 5 है। उसके बाद इसमें अंदर अंदर का गुणा होता है, बाहर बाहर का गुणा होता है। तो अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे तो x गुणे 4 कर लेंगे। उसके बाद बराबर बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे। तो बाहर बाहर का जब गुणा करेंगे तो 28 गुणे 5 हो जाएगा। उसके बाद काट लेंगे, x का मान निकाल के आ जाएगा। तो 4 सते 28, 7 बार में कटेगा, इधर 5 है तो 7 बचे 35 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो x की मान हमारा निकल के आ गया 35। तो ऑप्शन किस, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है। ये 35 किस में है, ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी 3 संख्या देकर चौथी संख्या पूछा है। जैसे मान लीजिए 5, 8 और 30 का चौथा समानुपाती क्या हो गया, यानी इसमें चौथा संख्या पूछा है। जैसे मान लीजिए पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 8 है और तीसरी संख्या 30 है, उसमें चौथा संख्या पूछा है, यानी x का मान पूछा है। तो इसमें वैसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे तो 8 गुणे 30 हो जाएगा। उसके बाद बराबर हो जाएगा, इसमें बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे तो 5 गुणे x कर लेंगे। उसके बाद इसे काट करके छोटा कर लेंगे। 5 छक्का 30 बार जाए, 6 बार में कटेगा, 8 छक्का 48 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो चौथी संख्या कितनी है, 48 है। ये कितने, ऑप्शन बी में है।